बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो वेलकम फ्रेंड्स, मैं शाह इस्लाम वेलकम करता हूँ एक दफ़ा फिर अपने यूट्यूब चैनल पे। और आज की इस वीडियो में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर इनडायरेक्ट फार्मूला विथ यूज़ ऑफ ड्रॉप डाउन लिस्ट एंड डेटा वैलिडेशन ऑप्शन प्लस नेम मैनेजर, इन सभी ऑप्शन को आज की इस क्लास में आपके साथ डिस्कस करूंगा और इनडायरेक्ट फार्मूले को समझने की कोशिश करेंगे आज की इस क्लास के अंदर। तो आइए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्जन जो हमारी सीरीज़ चल रही है 2019, यहाँ मैंने सेल हेडिंग दी हुई है और एक नेम का कॉलम रखा हुआ है। इनडायरेक्ट फंक्शन क्या करता है, जो डायरेक्ट नाम हम एज अ सोर्स उठाते हैं फार्मूले से, वो इनडायरेक्ट फार्मूला हमारी हेल्प करता है। यानी एक सेल में मैंने नंबर्स दिए हुए हैं, B2 के अंदर जो वैल्यू होगी वो मुझे यहाँ इस सेल में डिस्प्ले करनी है। तो ये काम जो होगा वो इनडायरेक्ट फार्मूला इजीली करके देगा। इक्वल इनडायरेक्ट, ये पहले सिंपल एक एग्जांपल दे रहा हूँ, फिर इसके बाद इसको नेम मैनेजर में एज अ लिस्ट और नेम मैनेजर में इसको डिफाइन करेंगे और फिर डेटा वैलिडेशन में इनडायरेक्ट से इसको यूज़ करेंगे हम लिस्ट के तौर पे। तो इनडायरेक्ट फंक्शन टाइप किया है, ब्रैकेट ओपन, कह रहा है रेफरेंस बताएं। रेफरेंस टेक्स्ट के अंदर जो सेल आ रहा है जिसका भी रिकॉर्ड आपको देखना चाह रहे हैं उस सेल के साथ वो सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो कह रहा है B2 के अंदर आपका ये नाम डिस्प्ले हो रहा है। इसी तरह कोई भी आप नाम देखना चाह रहे हैं, वो आप नाम एज अ सेकंड यानी सोर्स से उठाना चाह रहे हैं, तो वो फिर इनडायरेक्ट फार्मूला हमें कैलकुलेट करके देगा। तो यहाँ इस तरह से भी कर सकते हैं टाइप, और यहाँ कोई भी सेल एड्रेस आप देते हैं, जैसे B3 आपने कर दिया, और इनडायरेक्ट फार्मूला डायरेक्ट सेलेक्ट करा इसको। तो कह रहे हैं असद नाम है। अब इसमें आप जो भी सेल एड्रेस दे रहे हैं वो नाम आपको यहाँ मिल रहा है, ठीक है। और इसी को अगर एज अ लिस्ट के तौर पर हम इसके साथ सोर्स चाह रहे हैं कि ऐसी लिस्ट बन जाए ड्रॉप डाउन के अंदर, जैसे B5 कर रहे हैं तो यहाँ नोमान आ जाए, B4 कर रहे हैं तो यहाँ फरहान आ जाए, B3 कर रहे हैं ड्रॉप डाउन लिस्ट तो उसकी असद आ जाए, तो ये डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट कहलाती है। तो इसके लिए क्या तरीका होता है, ये मैं एक बेसिक एग्जांपल आपको समझा रहा हूँ। आगे फिर इसको प्रैक्टिकली एक से ज़्यादा ड्रॉप डाउन लिस्टें एक दूसरे के साथ कनेक्शन में किस तरह से यूज़ करेंगे वो भी आपको मैं फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। पहले बेसिक इसकी सीख लेते हैं। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, ऑल डेटा सिलेक्ट, और इस अब मैं क्या बता रहा हूँ आपको कि एक को देखते हुए ड्रॉप डाउन लिस्ट में जो सिलेक्ट कर रहे हैं वो दूसरी कैटेगरी हमारी शो करे, तो ये भी इनडायरेक्ट फार्मूले से ही होगा। तो ऑल डेटा पहले सिलेक्ट करेंगे, यहाँ क्रिएट सिलेक्शन दिया हुआ है, टॉप रो और लेफ्ट कॉलम, दो चीज़ें यहाँ पर आ रही होती हैं। इसका जो लेफ्ट कॉलम का चेक है ये हटा देंगे और टॉप रो पे चेक लगा हुआ रहने देंगे। ओके, तो अब क्या होगा, जो टॉप हेडिंग होंगी, ये सेल जो होंगे वो इधर डिफाइन हो गए होंगे। इसके अंदर सेल के नाम से ये पूरा कॉलम डिफाइन हो गया और नेम के नाम से ये पूरा कॉलम डिफाइन हो गया। तो सबसे पहले क्रिएट सिलेक्शन को यूज़ करा हमने, डिफाइन करा दिया उनकी हेडिंग से पूरे कॉलम्स को। और नेक्स्ट काम अब हमें जहां ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी है डेटा वैलिडेशन की, वहाँ पर आएंगे और यहाँ पर कर्सर रखने के बाद डेटा मेन्यू में यहाँ दिया हुआ है डेटा वैलिडेशन, इसमें दिया हुआ है अलाउ एनी वैल्यू, और इधर से मैं जा रहा हूँ लिस्ट। जिस सेल पे लिस्ट बनानी है उस सेल पर कर्सर रखेंगे, लिस्ट ऑप्शन पे क्लिक, और यहाँ सोर्स पूछ रहा है। सोर्स में आप जितने सेल्स में आपके ये सेल एड्रेस आ रहे हैं सेल के कॉलम में, ऑल सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद ओके, तो इसके अंदर तमाम ये सेल एड्रेस आ जाएंगे। सिलेक्ट नेम की हेडिंग दे रहा हूँ मैं, तो ये सिंपल मैंने सेल एड्रेस से इनडायरेक्ट फार्मूले का लिंक बता रहा हूँ आपको। आप इसी तरह कोई भी कॉलम को आप नाम दे सकते हैं, उस हिसाब से पोस्ट हो गई या कुछ और आईडी हो गई, वो आप लिखेंगे तो इनडायरेक्ट फार्मूला वही जो पोस्ट होगी आईडी होगी उस हिसाब से वो लिस्ट को देखते हुए नाम यहाँ पर इस सेल में डिस्प्ले करेगा आपको, जो अब मैं बता रहा हूँ। तो इसके लिए दूसरी डेटा वैलिडेशन लिस्ट बनेगी। यहीं पे जाएंगे हम, डेटा वैलिडेशन पे क्लिक, डेटा मेन्यू में, और उस सेल पे कर्सर होना चाहिए जहाँ लिस्ट बना रहे हैं। इधर से आएंगे अलाउ में जाएंगे, यहाँ से लिस्ट ऑप्शन, लिस्ट में जाकर इक्वल इनडायरेक्ट, ब्रैकेट ओपन के बाद सिलेक्ट सेल जिसके अंदर आपने अभी लिस्ट बनाई है, डिफाइन सेल जो हमने किए थे वो लिस्ट सेल की हमने कॉलम सेलेक्ट करके लिस्ट बनाई थी, वो सेल क्लिक करेंगे ब्रैकेट ओपन के बाद।
तो यहाँ पर जो हमारा इनडायरेक्ट फार्मूला है, ब्रैकेट ओपन के बाद इस सेल को क्लिक करेंगे और सेल क्लिक करने के बाद डॉलर साइन बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा होता है। जब आप डेटा वैलिडेशन या कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर कोई भी फार्मूले से काम कर रहे होते हैं तो ये बाय डिफ़ॉल्ट डॉलर साइन आता है एब्सोल्यूट करने के लिए सेल। फिलहाल अभी हमें ड्रैग का कोई काम नहीं करना, तो इसको ऐसे ही रहने देंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो B5 यहाँ सिलेक्ट हुआ है, तो ऑब्वियसली अभी लिस्ट ब्लैंक है। यहाँ इसके कोने पे जब मैं ड्रॉप डाउन में जाऊँगा तो हमारे पास जो B5 की डिटेल है नोमान, वो नाम हमारे पास यहाँ डिस्प्ले होना चाहिए। देखिए मैंने जैसे ही क्लिक करा लिस्ट ड्रॉप डाउन बनी हुई आ रही है, उसके अंदर नोमान नाम शो हो रहा है हमारा। तो इसी तरह और अगर ज़्यादा बड़ी सोर्स हम डिफ़ाइन कर देते तो जो उसके साथ रॉ के अंदर सारी वैल्यू आ रही थी वो हमारे पास इस सेल में एज अ लिस्ट के तौर पे आ जाती, जो B5 से डिफ़ाइन हुई हुई हैं फार्मूला के अंदर। तो अब जैसे ही मैं B4 करूँगा तो नाम यहाँ लिस्ट के अंदर फरहान ऐड हो जाएगा। देखें अब यहाँ सब B4 करा और यहाँ पे आएंगे हम फरहान आ गया। यानी जो काम जो सोर्स जिस सेल की है, यानी जिस सेल एड्रेस के साथ जो नाम है वही आएगा। उस सेल एड्रेस पे अगर हम डेटा वैलिडेशन में कुछ गलत एंट्री करना चाह रहे हैं, जैसे मैं A कर दूं तो एरर आ जाएगा, क्योंकि वही चीज़ इनडायरेक्ट से हमने सेट करी हुई है। डेटा वैलिडेशन ये बड़ा ज़बरदस्त और बेहतरीन ऑप्शन है रिस्ट्रिक्शंस लगाने के लिए कि कोई गलत एंट्री उस सेल को देखते हुए उस जगह पे ना हो, जो चीज़ उसकी है वो वहीं पे एंट्री होगी। तो ये चीज़ मैंने नॉर्मल पहले भी शाह इस्लाम यूट्यूब चैनल पे बताई है। डेटा वैलिडेशन जो होता है सेल को एक तरह से प्रोटेक्ट कर देते हैं, जो अलाउ करते हैं हम वही काम उस जगह होगा, उसके अलावा और अदर वर्किंग वहाँ पर नहीं हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर बतानी थी। इनडायरेक्ट फार्मूले को यूज़ करते हुए डेटा वैलिडेशन और नेम मैनेजर, इसको अभी बेसिक्स लेवल पे मैंने बताया। इंशाल्लाह आगे आने वाली जो वीडियो होंगी वो एडवांस लेवल की समझने की कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, इसकी प्रैक्टिस करें। कोई बात समझ में नहीं आई हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। शाह इस्लाम को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।